आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। पहले मैं आपको हमारा हस्तरेखा का भी वीडियो बना रहा हूँ और ज्योतिष की भी वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें हमारा एक हिस्सा होता है हेड का माइंड, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारा जो माइंड होता ना, ये होता है माइंड, ये अखरोट टाइप का होता है, हमारे सिर के ऊपर दो हिस्सों में बटा होता है। ये यहाँ पर होता है ऊपर को, जहाँ बाल होते हैं ना हमारे, वहां पर ये हिस्सा होता है माइंड का। ये अखरोट के टाइप में बने होते हैं। एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। आपको हिंदी में अंग्रेजी दोनों में बता रहा हूँ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है उसको राइट हैंड कवर करता है। लेफ्ट ब्रेन को राइट हैंड कवर करता है और राइट ब्रेन को लेफ्ट हैंड कवर करता है। इन दोनों का ये रिमोट कंट्रोल है दिमाग का। जैसे हमारा कंप्यूटर का माउस होता है ना, ऐसे, या रिमोट कंट्रोल टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे ये हमारा काम करते हैं माइंड को चलाने में। राइट लेफ्ट ब्रेन का और लेफ्ट राइट ब्रेन का। राइट ब्रेन का काम क्या होता है? इंट्यूशन, म्यूजिक, इमोशन, फैनेस्टी, आइडियाज, स्पिरिचुअली। और लेफ्ट हाथ का होता है लैंग्वेज, कलेक्शन, रीजनिंग, प्रैक्टिकलिटी, बिजनेस सेंस, मटेरियलिज्म। यानी अब मैं आपको हिंदी बता देता हूं। हमारा जो बायां मस्तक होता है, ये वाला जो बायां मस्तक होता है, वह तर्क, विश्लेषण, भाषा, सोच के लिए जिम्मेदार होता है। हमारा जो लेफ्ट दिमाग है, वह तर्क, विश्लेषण, भाषा, सोच के लिए जिम्मेदार होता है। बायां मस्तिष्क में आमतौर पर भाषा और भाषा क्षेत्र होता है, तार्किक रूप से सोचने, समस्याओं का विश्लेषण करने और गणना करने में मदद करता है ये दिमाग। और जो हमारा दायां होता है राइट, वह रचनात्मक, स्थानिक सोच और भावनाएं, संगीत कला और भावनाओं के लिए अधिक जिम्मेदार होता है। जैसे स्थानीय जानकारी, जैसे कि छवियों से संशोधित करने का, स्थानीय संबंध समझने और चेहरे पहचानने में मदद करता है। रचनात्मक सोच, कल्पना और भावनाओं को संशोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे जो दोनों ये होते हैं ना गोलार्ध, दोनों गोलार्ध एक साथ काम करते हैं। हालांकि बाएं और दाएं मस्तिष्क के अलग अलग कार्य, दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं, मैंने बता दिया। इंसोलेशन, म्यूजिक, इमोशन, फैनेस्टी, आइडिया, स्पिरिचुअल। राइट का, लेफ्ट का लैंग्वेज, कलेक्शन, रीजनिंग, प्रैक्टिकलिटी, बिजनेस सेंस, मटेरियलिज्म। ये काम बता दिए। ये दोनों का काम अलग अलग होता है, वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं। जब हम कोई बात सोचते हैं तो वो बात फिर सोच करके इस दिमाग को देता है, फिर इसका वो निर्णय करता है, तब वो आदमी काम करता है। कहते हैं ना कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। जब दिमाग आदमी का काम नहीं करता है तो मैं आपको बता देता हूं कि दिमाग तब काम नहीं करेगा जब हमारा मन विचलित रहेगा।
मन को विचलित मत होने दो, अपने सांसों पे ध्यान दो। उससे आपका जब मन कंट्रोल हो जाएगा, मन आपकी बात को मानेगा, तो आपका दिमाग काम करेगा। अगर हम मन के बातों में फंस गए तो मन हमको कहीं से कहीं उठा के ले जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ऐसी आप भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मेरे मन को काबू में रखे, मन मेरे ऊपर हावी न हो जाए, मैं जैसा कहूं वैसा मेरा मन करे। तो इसमें एक क्रिया होती है ध्यान की, ध्यान लगाने की, उसे बोलते हैं सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया करेंगे, ये हमारे गुरु रविशंकर जी बताते हैं। वो करीब करीब आधा घंटे की होती है। तो मन को बस में करने के लिए हमें सुदर्शन क्रिया करने चाहिए, तो मन उससे हमारा काबू हो जाता है। फिर हम मन से जो बात कहेंगे वही बात होगी, फिर हमारा भटकना नहीं होगा। मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले तंतुओं का एक समूह होता है जिसे कार्पस कैलोसम कहा जाता है, जो सूचना के आदान प्रदान में मदद करता है। तो ऐसे हमारा ये दिमाग में हाथों का काफी संबंध है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाथ मुट्ठी अंगूठा अंदर करके जोर से दबाएं खोलें और हाथ से तालियां बजाएं, तो हमारे मन की जो नसें हैं वो संचालित हो जाती हैं। मन को सही करने के लिए यही सबसे अच्छा उपाय है, और कोई अच्छा उपाय नहीं है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप, मेन बात यह है कि आप नकारात्मक सोच को छोड़ दो। कभी भी नकारात्मक सोच को इकट्ठा मत करो। हमारा जो दिमाग है इसकी भी कुछ सीमा होती है। हम लोगों की बात को सोच सोच के दिमाग में भरते रहते हैं, उससे हमारा दिमाग भर जाता है। उसके बाद दिमाग हमारा काम नहीं करता। जैसे फोन की मेमोरी भर जाती है तो फिर फोन में मेमोरी नहीं भरी जाती। तो कृपया करके आप किसी की बुराइयों को मत सोचो, ना उसके बारे में सोचो। जितना हो उतना कम बोलो, बेकार की बातों में दिमाग में मत लाओ। अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूँ। आत्मा परमात्मा का भेद को समाप्त कर दो। आत्मा कोई अलग नहीं है, आत्मा है सो परमात्मा है। यही सुधन क्रिया में बताया जाता है कि आत्मा परमात्मा को भेद को छोड़ दो। जो आत्मा का स्वरूप है वही स्वरूप परमात्मा का है। हम परमात्मा के अंश हैं। जो आत्मा सो परमात्मा, दोनों को आप एक ही कार्य कर देंगे। जब हम बार बार कहेंगे कि सो हम, सो का मतलब तू, हम का मतलब मैं, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। ये हमारे शास्त्रों में सोहम का जाप भी बताया गया है। सोहम का जाप को एक अजबा जाप कहते हैं। ये जाप अपने आप चलता रहता है। यह जाप सांसों के साथ चलता है। जब सांस खींचते हैं तो सो होता है, जब सांस छोड़ते हैं तो हम होता है। इसे अजबा जाप कहते हैं। इसी में किसी भगवान का नाम लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। सो हम में सारा कुछ आ जाता है। तो ये आप क्रिया ऐसे करेंगे तो आपका सारा दुख दूर हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपको बहुत आराम मिलेगा। आप मेरी बात मानो, ऐसा आप अभ्यास करें तो आपका भला और मेरा भी भला। हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए।
हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारे लिए वह नुकसानदायक है। हम मनुष्यों को हर एक में भगवान का रूप देखना चाहिए, तभी हम भगवान को, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। सभी में जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी रामायण में भी कहा है, वैसे भी युगा वशिष्ठ में कहा है कि दोनों के भेद को मिटा दो, हम स्वयं परमात्मा, ऐसा आभास करो। धीरे धीरे आपको आभास हो जाएगा तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तो आप मेरी वीडियो बड़े ध्यान से सुनते हैं। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।